मारवा के दिल में ये खौफ गहराता जा रहा है कि कहीं डूरेश्वर अपनी चालाकियों और साजिशों से फिर से वलीद की जिंदगी में दाखिल ना हो जाए। मारवा हर हाल में वलीद को अपने पास रखना चाहती है और उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। इसी परेशानी और टेंशन के बोझ से अचानक मारवा की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेड पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसी वक्त जैसे ही वालिद कमरे में आता है और मारवा को बेहोश देखता है तो घबरा जाता है। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाता है और जैसे ही डॉक्टर मारवा को चेक करती है, वालिद को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाती है कि वो बहुत जल्द बाप बनने वाला है। ये खुशखबरी सुनकर वालिद की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसका दिल बाग बाग हो जाता है। जैसे ही मारवा को होश आता है, वालिद उसके पास जाता है और उसे ये बड़ी खुशखबरी सुनाता है। मरवा भी सुनकर बहुत खुश होती है, मगर उसी पल उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी और घबराहट छा जाती है। वालिद हैरानी से पूछता है, अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है, फिर भी तुम परेशान क्यों हो? इस पर मारवा जवाब देती है, मुझे डर है कि कहीं डूरेश्वर दोबारा हमारी जिंदगी में ना लौट आए और हमारी खुशियों पर नजर ना लगा दे। इस पर वालिद उसे दिलासा देता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। डूरेश्वर मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है, अब सिर्फ तुम हो, तुम ही रहोगी और हमारी आने वाली औलाद। ये सुनकर मारवा को कुछ सुकून मिलता है। जैसे ही वालिद के बहन भाई इस खुशखबरी से वाकिफ होते हैं कि वालिद एक बार फिर बाप बनने वाला है, पूरा घर खुशियों से भर उठता है। मगर दूसरी तरफ जैसे ही डूरेश्वर तक ये खबर पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि अगर मारवा ने वालिद को बच्चा दे दिया तो वो वालिद को हमेशा के लिए खो देगी, क्योंकि वालिद तो बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उनकी खातिर कुछ भी कर सकता है। डूरेश्वर की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, बेटी, वलीद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, अब तुम भी सब भूल जाओ, हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे और तुम्हारा घर बसा देंगे। वहीं तैमूर की माँ अपने बेटे से कहती है कि वो अपनी बहन को समझाए कि गुजरा वक्त अब वापस नहीं आएगा, उसे अपनी आने वाली जिंदगी की तरफ देखना चाहिए। लेकिन डूरेश्वर अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वो गुस्से में कहती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वालिद के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। इतना अमीर आदमी छोड़कर मैं किसी आम इंसान से शादी नहीं कर सकती। उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, पहले भी तुमने लालच में आकर एक अमीर आदमी को छोड़कर दूसरे अमीर से शादी की थी और नतीजा देख लो, आज तुम्हारा क्या हाल है। अब ये जिद छोड़ दो। मगर डूरेश्वर अपनी हट पर अड़ी रहती है और ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो, वो वालिद को हासिल करके ही रहेगी। यहाँ तक कि अगर इसके लिए उसे मारवा के बच्चे को रास्ते से हटाना भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगी।